प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में पुनः ज्योतिष ज्ञान से संबंधित एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि पूर्व में मेरे द्वारा अस्त ग्रहों के अंतरदशा महादशा में एक जातक को क्या परिणाम उठाने पड़ते हैं उसके बारे में बताया। अस्त ग्रह क्या होते हैं और किस तरह से उसके फल होते हैं ये बताया गया। आज हम ग्रह वाइज अस्त ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यदि चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाता है तो क्या परिणाम आते हैं, क्या फल होता है। चंद्रमा जैसे कि 12 डिग्री सूर्य के आगे या पीछे जब आता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, कल्पना शक्ति है, यात्रा का कारक है। माता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। चंद्रमा यदि अस्त है तो माता का स्वास्थ्य खराब होता है, मन पीड़ित हो जाता है। माता का स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या हो जाती है, पैतृक संपत्ति की भी हानि होती है। अशुभ ग्रह का प्रभाव यदि इस चंद्रमा पर, अस्त चंद्रमा पर पड़ जाता है और लग्न लग्नेश भी निर्बली हो तो जातक को दौरे भी पड़ सकते हैं, मिर्गी जैसी समस्या हो सकती है, फेफड़ों में से संबंधित रोग हो सकते हैं। यदि चंद्रमा 12th लॉर्ड के प्रभाव में हो तो जातक नशे का भी आदी हो जाता है। 6-8 के स्वामी का प्रभाव हो तो दीर्घकालीन रोग हो जाते हैं, मानसिक अस्वस्थता हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पागलपन जैसी समस्या हो जाती है, पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। यदि वैसे ही चंद्रमा अस्त है और उस पर 6-8-12 के स्वामियों का भी असर हो तो चंद्रमा बहुत ही वीक हो जाती है, चंद्रमा से संबंधित रोग हो जाते हैं, डिसीजन पावर कमज़ोर हो जाता है, दूसरों पर अधिक डिपेंडेंसी हो जाती है, स्वयं तो डिसीजन ले नहीं पाते हैं, दूसरों के जो लिए गए डिसीजन्स पर निर्भर रहना पड़ता है। चंद्रमा पर, इस अस्त चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बुरे प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम मंगल के अस्त होने की बात करते हैं। मंगल यदि सूर्य से 17 डिग्री आगे या पीछे होता है तो ये मंगल अस्त हो जाता है। मंगल क्या है? नसों में दर्द जात का कारक है। मंगल के अस्त होने पर नसों में दर्द होता है, जातक क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। और राहु केतु एक्सिस में यह मंगल हो जाए तो जातक मुकदमेबाजी में फंस जाता है, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कैंसर जैसा रोग भी हो जाता है। 6th हाउस लॉर्ड के प्रभाव में हो मंगल अस्त हो और 6th हाउस लॉर्ड छठे भाव के स्वामी का उस पर प्रभाव हो तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ब्लड से संबंधित समस्या हो जाती है, ब्लड में खराबी आ जाती है, कैंसर हो जाता है, कैंसर जैसी समस्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यदि इस अस्त मंगल पर 8th हाउस लॉर्ड 8वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो तो जातक अपने प्रोफेशन में करप्शन केसेस में फंस जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति में फंस जाता है, लिप्त हो जाता है। यदि 12th हाउस लॉर्ड का प्रभाव हो, 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव इस मंगल पे हो तो नशे का आदी हो जाता है और बुरी आदतों में फंस जाता है और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है, डिसीजन पावर और ख़राब कर लेता है। और यदि इसी अस्त ग्रह के मंगल जो है, इस अस्त मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जो अस्त मंगल के जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है, वो अशुभ प्रभाव शुभ ग्रहों के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। तो अब हम मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। बुध जैसा कि 14 डिग्री सूर्य से आगे पीछे हो तो वो अस्त हो जाता है और वक्री बुध हो तो 12 डिग्री पे ही वो अस्त हो जाता है। अब बुध सूर्य के हमेशा ही आसपास ही रहता है और 60 से 70% कुंडलियों में बुध अस्थिर रहता है। तो इस अक्सर विद्वान ज्योतिषी बुध को कभी भी अस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि
बुध जो है वो सूर्य के साथ ही रहता है, तो वह तो एक बुधादित्य नामक एक बहुत ही अच्छा योग बनाता है, लोकप्रिय योग बनाता है, जिससे जातक को मान सम्मान मिलता है, जातक की इंटेलिजेंट होता है। तो ये तो बुधादित्य योग बनाता है। अतः बुध के अस्त होने के दुष्प्रभाव ज्योतिषी नहीं मानते। लेकिन बुध अस्त हो व उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए तो जातक को उसके दुष्परिणाम उठाने पड़ते हैं, उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है और उसके बुद्धिमत्ता में सबसे पहले कमी आ जाती है। बुध चूँकि बुद्धि का कारक है, बुध अस्त है, कमज़ोर है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया तो बुद्धिमत्ता में कमी हो जाती है, डिसीजन पावर कमज़ोर हो जाते हैं, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे और क्या न करे इस स्थिति में आ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, सांस से संबंधित रोग बढ़ जाते हैं या रोग हो जाते हैं। यदि कोई सांस से संबंधित रोग रहते हैं तो और बढ़ जाते हैं। बुध की महादशा अंतर्दशा, यदि बुध अस्त हो और छठे भाव के स्वामी का प्रभाव हो तो जातक को स्किन डिसीज हो जाती है या पैरालिसिस होने की संभावना हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। बुध अस्त हो और उस पर आठवें भाव के स्वामी का प्रभाव हो तो जातक डिप्रेशन में चला जाता है। एक तो बुध अस्त है और दूसरा आठवें भाव जो कि असाध्य बीमारियों से संबंधित भाव है, अचानक से हानि या लाभ देता है, उसका प्रभाव हो तो जातक डिप्रेशन में चला जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी हो जाती है, उसका शिकार हो जाता है, किसी रिश्तेदार की मृत्यु का भी गम उसको हो सकता है या उसका गम बहुत वह मनाता है। तो बुध के अस्त होने के इस तरह से बताएं। अब हम गुरु के अस्त होने के बारे में बताते हैं। बुध अस्त अभी हमने बुध के साथ आठवें भाव का स्वामी यदि हो, अस्त बुध हो और उसके साथ आठवें भाव का स्वामी हो तो उसके परिणाम हमने बताए, जैसे कि उसकी बुद्धिमत्ता में कमी आ जाती है, उसको सांस की समस्या हो जाती है, स्किन डिसीज हो जाती है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, टीबी का शिकार हो जाता है, किसी रिश्तेदार की मौत का गम बहुत अधिक होता है। इसके बाद यदि अस्त बुध है और उस पर 12th हाउस लॉर्ड का प्रभाव हो जाए तो जातक रोगी हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है या ये अशुभ फल है जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम गुरु की बात करते हैं। गुरु यदि अस्त हो तो सूर्य से आगे या पीछे 11 डिग्री पर यदि गुरु हो तो यह गुरु अस्त हो जाता है। जातक को लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज आदि की समस्या हो जाती है। वह अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रोग और बढ़ जाते हैं, रोगों की संभावना बढ़ जाती है, मोटापे की समस्या हो जाती है। बृहस्पति, जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियां तो गुरु यदि अस्त हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, मोटापे की समस्या आदि तो होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुंडली में जो बृहस्पति होता है वो 5 भावों का स्थायी कारक है। 5 भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव एवं 11वें भाव का स्थायी कारक है। गुरु अस्त हो तो धन की समस्या हो जाती है, धन संचय नहीं हो पाता, धन की कमी महसूस करता, इनकम होती है लेकिन धन संचय नहीं होता, इनकम होने के बावजूद खर्चे बढ़ जाते हैं। गुरु अस्त हो तो संतान की समस्या रहती है, संतान होने में प्रॉब्लम हो जाती है, संतान हो जाए तो संतान से समस्या हो जाती है, संतान के कष्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, भाग्य कमज़ोर हो जाता है, पिता से संबंधित समस्या हो जाती है, व्यवसाय नौकरी में बाधाएं, रुकावट आती है, हायर एजुकेशन प्राप्ति में कठिनाई आती है, आध्यात्मिकता में कमी आ जाती है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है, में रुकावट आ जाती है, जातक नास्तिक हो जाता है, धर्म को नहीं मानता है,
धर्म में रुचि नहीं रह जाती है। स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है गुरु, और वो यदि अस्त हो तो पति सुख नहीं मिल पाता है। यदि अस्त गुरु पर 6th हाउस लॉर्ड का असर हो, प्रभाव हो, तो फीवर रहता है, फीवर हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है, लीवर की समस्या प्रॉब्लम हो जाती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में हानि हो जाती है। यदि छठे भाव के स्वामी का असर यदि गुरु पे हो, और इसी प्रकार यदि 8th हाउस लॉर्ड का असर गुरु पे हो तो असाध्य रोग हो जाते हैं, मान सम्मान में कमी हो जाती है, संतान से संबंध खराब हो जाते हैं, स्त्री जातिका को पति का सुख नहीं मिल पाता है, किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने का अंदेशा भी रहता है। यदि अस्त गुरु पर 12th हाउस लॉर्ड का प्रभाव हो तो जातक को मेडिसिन पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, संतान से संबंध खराब हो जाते हैं, सरकार से दंड भय रहता है, धन हानि बहुत होती है। लेकिन यदि इस अस्त बुध पर, अस्त गुरु पर, अस्त बृहस्पति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सारे अशुभ जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र सूर्य से 10 डिग्री आगे पीछे हो तो शुक्र अस्त हो जाता है, लेकिन शुक्र यदि वक्री हो तो वो 8 डिग्री पर ही अस्त हो जाता है। शुक्र वीर का कारक है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, वाहन का कारक है, भोग ऐश्वर्य विलास का कारक है, सुख ऐश्वर्य भोग सुख आदि सुख समृद्धि का कारक है। शुक्र यदि अस्त हो व अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो जातक को कई बार विवाह भी नहीं होता है, जातक का वीर विकृत हो जाता है, विवाह हो भी जाए तो पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, शारीरिक सुख नहीं दे पाता, पत्नी भी उसका अक्सर जो है बीमार रहती है। शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र यदि अस्त हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पत्नी बीमार रहती है, वाहन प्राप्ति में विलंब होता है या बाधा आती है, भोग विलास की सामग्री प्राप्त करने में विलंब आता है, सुख ऐश्वर्य की जो सामग्रियाँ होती है वाहन आदि उसमें प्राप्ति में, सुख साधनों में प्राप्ति में बाधा आती, विलंब आती, प्राप्ति संघर्ष के बाद होती है। शुक्र अस्त हो और 6th हाउस लॉर्ड का प्रभाव हो तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, पत्नी बीमार हो जाती है, मैरिड लाइफ में बीमारी कलह क्लेश रहता है, परेशान रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, गुप्त अंगों से संबंधित रोग होते हैं। 8th हाउस लॉर्ड का प्रभाव यदि शुक्र पे हो तो रिप्रोडक्टिव अंगों का या गुदा से संबंधित रोग हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, मैरिड लाइफ में परेशानी हो जाती है। 12th हाउस लॉर्ड का प्रभाव हो तो जातक को शुक्र अस्त है और 12th हाउस लॉर्ड का शुक्र असर हो तो तलाक की स्थिति बन जाती है या तलाक हो जाता है। शारीरिक संबंधों के समय लड़ाई झगड़े, पत्नी के रोग पर व्यय आदि होते हैं। पारिवारिक संबंधों में भी कमी आ जाती है, तो ये शुक्र अस्त होने पर स्थिति बनती है। लेकिन इस अस्त शुक्र पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जो अशुभ ग्रह है वो बहुत कम हो जाते हैं। अब हम शनि की बात करते हैं। शनि यदि अस्त हो, शनि क्या है कि 17 डिग्री सूर्य से 16 डिग्री की दूरी पर आगे पीछे हो, सूर्य से आगे हो या सूर्य से पीछे हो तो शनि अस्त हो जाता है। शनि के अस्त होने पर पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट आ जाती, तनाव हो जाता है। एक ही छत के नीचे पिता और पुत्र दोनों एक काम नहीं कर पाते हैं, ना ही एक साथ काम कर सकते हैं। जातक को दुख निराशा रहती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, आलसी हो जाता है जातक, सोने का मन ज़्यादा करता है, हमेशा आलसीपन रहता है, दिन भर सोया रहता है, कहीं ज़्यादा मतलब शनि यदि पीड़ित है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो तो जातक को पैरालिसिस भी हो जाता है, पैरों से संबंधित समस्या हो जाती है, पैरों से संबंधित रोग हो जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम काम करना बंद हो जाता है।
स्नायु तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। बॉडी में परमानेंट पेन रहने लगता है। नौकरी व्यवसाय में उन्नति नहीं होता है, क्योंकि शनि हार्ड वर्किंग का कारक है और शनि यदि पीड़ित हो तो जातक हार्ड वर्किंग पे रुचि नहीं लेता है। 12th हाउस का प्रभाव हो तो जातक के नौकर चाकर भी परेशान करते हैं। 6th हाउस का प्रभाव हो तो जातक को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। स्नायु तंत्र, स्किन डिसीज, एक्जिमा होने की संभावना रहती है। अंग भंगी हो जाता है। यदि अस्त शनि पर 8th हाउस लॉर्ड 8वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। पैरों से संबंधित रोग हो जाते हैं। पैरालिसिस हो जाता है। वाहन, ऐसे में शनि अस्त हो और 8वें भाव के स्वामी का उस पर प्रभाव हो तो उसको जातक को वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए। 12th हाउस लॉर्ड का प्रभाव हो तो जातक मानसिक शारीरिक कष्टों से परेशान रहता है। पैरों से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है, जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन के बार बार अवसर आते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन बार बार कराना पड़ता है। धन का व्यय भी होता है। अस्त शनि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अस्त ग्रहों के मंत्रों के जाप प्रतिदिन, यदि जो भी इस तरह से चंद्रमा से शनि तक अस्त ग्रहों का क्या प्रभाव होते हैं बताया गया। जो अस्त ग्रह हैं उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि अस्त ग्रहों के हमें महादशा अंतरदशा में अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो उस अस्त ग्रह के मंत्रों का प्रतिदिन एक माला का जप करना चाहिए। अस्त ग्रह यदि अकारक हो तो उसका दान भी कर सकते हैं, और यदि अस्त ग्रह कारक हो, लग्नेश हो, नवमेश हो या पंचमेश हो तो उसका रत्न भी धारण करना चाहिए। इस तरह से अस्त ग्रह से संबंधित ये जानकारी देने का प्रयास किया गया। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।